नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य और उसमें आज हमारा टॉपिक है रामचंद्रिका की संवाद योजना। आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका, जिसमें श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया है और उसमें केशवदास जी ने संवादों का बहुत अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। उनके जो संवाद है उनकी वजह से रामचंद्रिका प्रसिद्ध हुई थी और रामचंद्रिका की प्रसिद्धि का कारण ही संवाद योजना है और उनकी संवाद योजना की विशेषताओं और संवाद योजना को हम आज पढ़ेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले संवाद योजना में सबसे पहले है गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद रामचंद्रिका में इस तरह के संवाद विकास को गति देने वाले होते हैं और रामचंद्रिका में ऐसे संवादों की प्रयोग अलग अलग जगह किया गया है। रामचंद्रिका में विभिन्न प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है। रामचंद्रिका में रावण बाणासुर संवाद, रावण मारीच संवाद, रावण मारीच संवाद आदि इनके कुछ उदाहरण हैं जो गद्यात्मक संवाद के अंतर्गत आते हैं। और गद्यात्मक संवाद कथा को गति देने वाले होते हैं और इसमें विभिन्न घटनाओं को परस्पर संबद्ध करते हैं, अर्थात बहुत सारी घटनाओं को एक साथ संबंध रखते हैं, एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ते हैं ऐसे संवाद और उनको गद्यात्मक संवाद कहा जाता है। और रावण व मारीच का संवाद देखिए जो गद्यात्मक संवाद का एक उदाहरण है। रावण क्या कहता है मारीच से, तू अब होई सहायक मेरो, तू अब होई सहायक मेरो, हो बहुते गुण मानी हो तेरो, हो बहुते गुण मानी हो तेरो, जो हरि सीता ही ल्यावन पे है, जो हरि सीता ही ल्यावन पे वे भ्रमी शोकन ही मरीजे हैं, वे भ्रमी शोकन ही मरीजे हैं। अर्थात अब आप मेरी सहायता करो। रावण मारीच से कहता है कि अब आप मेरी सहायता करो, हो बहुत गुण मानी हो तेरो, तो मैं आपका बहुत गुणगान करूंगा, आपका आभारी रहूंगा। जो हरि सीता ही ल्यावन में है, अगर आप मेरी सीता को यहाँ हरण करने में आप मेरी सहायता करो तो वे भ्रमी शोकन ही मरीजे हैं। और जो राम है वो सीता को न पाकर भ्रमवश वो शोक में डूब जाएंगे और शोक में अधिक दुख के कारण वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके प्रत्युत्तर में मारीच कहता है, राम ही मानुष जानी जानो, राम ही मानुष के जन जानो, पूर्ण 14 लोक बखानो। कि हे रावण, आप जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो 14 कलाओं से युक्त भगवान विष्णु का अवतार है, वो परम शक्तिमान है। आप उनसे युद्ध ना करें, आप उनसे बैर मोल ना लें। तो रावण उनसे कहता है, मारीच से कहता है, तू अब मोहि सिखावत है सट, मैं बस लोक करे अपनी हट। कि हे सट, तू अब मोहि सिखावत है, कि हे सट अर्थात धूर्त, तू मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो बस लोग करे अपनी।
मैंने अपनी हट के कारण इस लोक को वश में कर रखा है। अगला समाध योजना में अगला संवाद है चरित्रोद्घाटक संवाद। चरित्रोद्घाटक चरित्रोद्घाटक अर्थात जिन संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र का चित्रण हो, वहां पर चरित्रोद्घाटक संवाद होता है। ऐसे संवाद पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को उद्घाटन करते हैं। रामचंद्रिका में ऐसे संवादों की अधिकता है, अर्थात रामचंद्रिका जो रचना है उसमें चरित्र उद्घाटन करने के लिए संवादों का अधिक प्रयोग किया गया है। अर्थात चरित्रोद्घाटक के लिए सबसे ज्यादा रामचंद्रिका में चरित्रोद्घाटक करने वाले संवादों की रचना की गई है। रामचंद्रिका में जनक विश्वामित्र संवाद, वामदेव परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद, सीता रावण संवाद आदि, इनमें इन पात्रों के चरित्रों का चित्रण किया गया है और इन संवादों की अधिकता रामचंद्रिका में मिलती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं परशुराम जी और वामदेव के संवाद का, जो हमारे सामने उन पात्रों का चरित्र चित्रण करती है। सबसे पहले परशुराम जी कहते हैं वामदेव को, परशुराम यह कौन यो दल देखिए, यह कौन यो दल देखिए, प्रश्न कर रहे हैं वामदेव से। फिर वामदेव जी कहते हैं यह राम को प्रभु लेखिए, ये तो प्रभु राम का दल दिखाई दे रहा है। फिर परशुराम जी पूछते हैं कहीं कौन राम न जाने, कि आप किस राम के बारे में बता रहे हो, मैं नहीं जानता। फिर वामदेव कहते हैं सर ताड़िका जिन मारे, कि जिसने ताड़का नामक राक्षिका का वध किया वो श्री राम। तो इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला संवाद है पूर्व घटना सूचक संवाद। पूर्व घटना सूचक संवाद अर्थात इन संवादों के द्वारा पूर्व में घटित घटनाओं का पाठकों को पता चलता है, परिचय होता है पूर्व में घटित घटनाओं का। रामचंद्रिका में कुछ संवाद ऐसे हैं जिनसे पूर्व घटित घटनाओं का परिचय मिलता है तथा कथा वर्णनात्मकता का समावेश भी होता है इसमें। राम वनवास तथा दशरथ मृत्यु का सूचक भरत कैकेयी का यह संवाद इस दृष्टि से दृष्टव्य है। रामचंद्रिका में पूर्व घटना सूचक संवाद देखने को मिलते हैं। जब राम वनवास जाते हैं उसके वर्णन में, वह दशरथ निधन के बाद कैकेयी और भरत का जो संवाद होता है वो पूर्व घटना सूचक संवाद का उदाहरण है। आइए देखते हैं। भरत पूछते हैं मातु कहाँ नृप, अर्थात हमारे महाराज कहाँ हैं। तात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लय, तात गए सुरलोक ही। तो कैकेयी बोलती है कि आपके पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए हैं। क्यों, जब पूछता है क्यों, सुत शोक लय अर्थात
कैकेयी बोल रही है कि सुत के शोक में अर्थात अपने पुत्र वियोग में उनके प्राण निकल गए और वो सुरलोक अर्थात स्वर्ग लोक को सिधार गए हैं। सुत कौन सु, तो भरत पूछते हैं कौन से सुत के वियोग में, कौन से पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने कहा, कैकेयी ने कहा राम। तो भरत बोलते हैं राम कहाँ है अब। तो भरत पूछते हैं अपनी माँ से कैकेयी से कि अब भैया राम कहाँ है। बन लक्ष्मण सिय समेत गए। तो कैकेयी कहती है कि राम सिया समेत लक्ष्मण के साथ वनवास गए हुए हैं। तो इसमें पूर्व घटित घटनाओं की ओर संकेत किया गया और उनका वर्णन मिलता है। ऐसे संवाद पूर्व घटना सूचक संवाद होते हैं। अगला संवाद है प्रश्नोत्तर मूलक संवाद। प्रश्नोत्तर मूलक संवाद। प्रश्नोत्तर मूलक संवादों में प्रश्नों की अधिकता होती है। प्रश्न एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इस तरह के संवाद रामचंद्रिका में हनुमान रावण संवाद, अंगद रावण संवाद, इनमें प्रश्नोत्तर मूलक संवाद के गुण मिलते हैं। आइए एक प्रश्नोत्तर मूलक संवाद का उदाहरण देखते हैं। जब रावण हनुमान जी से पूछते हैं रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। जब रावण ने पूछा रे कपि कौन तू, कि ए बंदर, कपि बंदर तुम कौन हो। अच्छ को घातक, तो हनुमान जी ने प्रत्युत्तर में कहा अच्छ को घातक अक्षय को मारने वाला, दूत बलि रघुनंदन जी को, और मैं दूत बलि, मैं रघुनंदन दूत जो सीता जी की खोज करने आया हूं, बलि का दूत और रघुनंदन जी का सेवक हूं। कौन रघुनंदन रे, तो रावण हनुमान से पूछते हैं कि कौन रघुनंदन रे, कि ये रघुनंदन कौन है रे। फिर हनुमान जी उनका परिचय कराते हैं, श्री राम के बारे में बताते हैं। त्रिशिरा पर दूषण दूषण भूषण भूको, जिसने त्रिशिरा नामक राक्षस खरदूषण व दूषण भूषण भूको, भूषण एक राजा था, उसको इनका वध करने वाले भगवान श्री राम सागर कैसे तरे। तो रावण ने पूछा कि सागर को पार कैसे किया। जस गोपद काज कहा सिर चार ही देखो, जस गोपद काज कहा, कि मैं माँ सीता जी का पता लगाने आया हूँ और श्री राम जी की कृपा से उस सागर को पार किया है। इस प्रकार कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छई द्रंग सोवत पातक लेखो। यहाँ पर प्रश्नोत्तर मूलक संवाद है जो रामचंद्रिका में रावण व हनुमान जी के संवाद है। आगे है व्यंग्यात्मक संवाद। व्यंग्यात्मक संवाद। रामचंद्रिका में
बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां पर व्यंग्य का पुट भी देखने को मिलता है, और ऐसे संवाद व्यंग्यात्मक संवाद की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे संवादों में अंगद रावण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम परशुराम संवाद आदि व्यंग्यात्मक संवादों के अंतर्गत आते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं व्यंग्यात्मक संवाद का, जिसमें राम परशुराम जी से कहते हैं कि भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, ज्योति सकल संसार, क्यों चली है इन शिशुन दे, शिशुन पे डारत हो जस भार। यहाँ पर भगवान श्री राम व्यंग्यात्मक शैली प्रयोग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं भृगुकुल कमल, कि हे भृगुवंश के कुल, भृगुवंश के कमल के समान तेजस्वी, कमल के समान सौंदर्यशाली परशुराम जी, दिनेश सुनी, भृगुवंश के सूर्य के समान तेज वाले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ज्योति सकल संसार, जिसके तेज से, जिसके प्रभाव से ये पूरा संसार परिचित है, क्यों चली है इन शिशुन पे डारन हो जसकार, क्यों चलिए आप व्यर्थ में ही, क्यों चलिए आप इन शिशुओं पर डारत हो जसकार, अपने यश का भार इन शिशुओं अर्थात स्वयं को व लक्ष्मण को शिशु बताते हुए कहा है कि हम शिशुओं पर आप अपने यश का भार क्यों व्यर्थ में ही क्यों डाल रहे। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मक संवाद है। तो परशुराम जी प्रत्युत्तर में कहते हैं राम सुबंधु संभारी छोड़त हो सर प्राण धर, देहु धारण डारे हाथ समेतन बेगी। ये परशुराम जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य के अन्य उदाहरण राम परशुराम संवादों के अलावा लक्ष्मण व परशुराम के संवादों में भी अधिक व्यंग्यात्मकता का प्रयोग मिलता है। अगला संवाद है भावानुकूल संवाद। भावानुकूल संवाद, इसमें इस प्रकार के संवादों में पात्रों के भावनाओं के अनुकूल, उनके भावों के अनुकूल संवादों की रचना की जाती है। और इस प्रकार के संवाद रामचंद्रिका में परशुराम राम लक्ष्मण के संवाद और परशुराम राम के संवाद ये भावानुकूल संवाद के अंतर्गत आते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसे जैसे भाव है, भगवान श्री राम के भाव शीतल, सौंदर्य व विनम्रता से युक्त है, वही परशुराम जी के जो संवाद है उनमें तेजस्वीता, आवेश की अधिकता मिलेगी। भावानुकूल संवाद में परशुराम राम लक्ष्मण के उदाहरण देखिए। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण के पुरुषान कियो, पुरुषार्थ सोने कहो परे, वेश बनाए कियो बनितान को, देखत केशव यो हरे। वेश बनाए कियो बनितान को, देखत केशव यो हरे। अर्थात जब परशुराम जी सभा में आते हैं तो उनकी वेशभूषा देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लग जाते हैं उनकी वेशभूषा को देखकर। तब राम का एक संवाद देखिए। भगन कियो भव धनुष साल तुमको अब साले, भगन कियो
भव धनुष साल तुमको अब साले, वृथा हुई विधि सृष्टि, वृथा हुई विधि सृष्टि, इस आसन ते चाले, इस आसन ते चाले। इस प्रकार इसमें भावानुकूल संवादों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो परशुराम जी, लक्ष्मण व श्री राम की भावानुकूल ही इनमें रचना की गई है। अगली विशेषता है संवाद योजना में, अगले जो संवाद है, अगला संवाद है कूटनीतिक संवाद। कूटनीतिक संवाद रामचंद्रिका में जब भगवान श्री राम सीता की खोज में इधर उधर भटकते हैं और हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, और हनुमान माता सीता का पता लगा के श्री राम के पास लौटते हैं और वो सेतु बांध बनाकर लंका की ओर, लंका के नगर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद एक बार और मौका देते हैं रावण को समझाने का, और वहां पर अंगद को भेजते हैं, और अंगद बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपने संवाद रावण के सामने प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार के रामचंद्रिका में अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कूटनीतिक संवाद अंगद के संवादों में दिखाई देते हैं। अंगद रावण संवाद का एक उदाहरण देखिए। रावण अंगद से कहता है, जो सुत अपने बाप को बेर न ले, जो सुत अपने बाप को बेर न ले प्रकाश, तासो जीवत ही मर। रावण कूटनीति से काम लेने की कोशिश करता है और अंगद को समझाने की कोशिश करता है, उसको अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करता है कि जो सुध अपने बाप को बेर न ले ही प्रकाश, जो बेटा अपने बाप की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, प्रकाश तासो जीवित ही मरो, और वो व्यक्ति, वो पुत्र जीवित ही मरे के समान होता है। संवादों का प्रयोग किया है और अंगद को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया है, लेकिन अंगद भी कूटनीतिज्ञ था, उसने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति संवादों के द्वारा दिया। अंगद कहता है, इसको बिल्गु न मानिए, कही केशव पल आधु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। यहाँ पर अंगद ने भी कूटनीति से काम लिया और उन्होंने कहा, इसको बिल्गु न मानिए, इसको मेरी व्यवस्था न मानिए, कही केशव पल आधु। यहाँ पर केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंगद ने मेरी सभा में कहा कि एक पल के लिए आप सोचिए कि उन्होंने मेरे पिताजी का वध नहीं किया बल्कि उनका कल्याण किया है। उसी प्रकार कल्याण किया है जिस प्रकार पानी, जल, पावक, अग्नि, पवन, वायु, प्रभु और प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। जिस प्रकार से पानी, अग्नि, पवन और ईश्वर, ये किसी में भी साधु हो या असाधु हो, किसी में भी भेद नहीं करते, सभी को समान रूप से अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र हैं, वे मेरे पिताजी के दोषों को न देखते हुए उनका कल्याण किया बल्कि उनका वध नहीं किया। ये अंगद ने कूटनीति से जवाब दिया है।
अगला उदाहरण है परिचयात्मक संवाद। परिचयात्मक संवाद इस प्रकार के संवादों में एक पात्र दूसरे पात्र से परिचय करता है या इन संवादों के माध्यम से पात्रों का परिचय पाठकों को करवाया जाता है। और रामचंद्रिका में से परिचयात्मक संवादों बहुत देखने को मिलते हैं। जब राम हनुमान जी से भेंट होती है तब एक दूसरे से परिचय करते हैं, परिचयात्मक संवाद है। जब सुग्रीव से मिलते हैं, राम सुग्रीव संवाद है। निषाद राज व राम का संवाद है आदि कुछ ऐसे संवाद। जब राम वनवास जाते हैं और विभिन्न प्रकार के ऋषियों से उनकी भेंट होती है तो वे अपना परिचय बहुत विनम्रता और सज्जनता के साथ देते हैं। वे परिचयात्मक संवाद के उदाहरण हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जब राम लक्ष्मण व हनुमान की भेंट होती है तो उनमें परिचय कैसे होता है, आइए एक उदाहरण देखते हैं। राम हनुमान से परिचय करता है। पुत्र श्री दशरथ के वन राज्य शासन आइए, राम लक्ष्मण नाम संयुक्त सूर वंश बखानी। पुत्र श्री दशरथ के वन राज्य शासन आइयो, राम लक्ष्मण नाम संयुक्त सूर वंश बखानियो। यहाँ पर राम अपने परिचय देते हुए कहते हैं कि श्री दशरथ के पुत्र और अयोध्या नामक राज्य से ये वन में शासन करने या वनवास को ग्रहण कर यहाँ वनवासी जीवन जीने आए हैं। और राम लक्ष्मण हम राम लक्ष्मण हैं, संयुक्त रूप से नाम बताया भगवान श्री रामचंद्र ने। सूर वंश बखानियों और अपना वंश सूर्यवंश के बारे में बताया। सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र ने अपने वंश के बारे में चर्चा की, बताया हनुमान से। और राम लक्ष्मण दोनों भ्राताओं का नाम बताया और अपने पिता का नाम श्री दशरथ जो अयोध्या के राजा है और किसी कारणवश हम वनवास में उनकी आज्ञा से आए हुए। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, या गिरि पर सुग्रीव नरप तासंग मंत्री चारे। और हनुमान जी अपना परिचय किस प्रकार से देते हैं, या गिरि पर सुग्रीव, इस गिरि पर ही सुग्रीव नामक एक राजा है, नृप राजा है। तासंग मंत्री चारे और उनके साथ 4 मंत्री हैं। वानर नए छुपाए छुझाए लिए, वानर लिए छुझाए लिए, दीनो बाली निकार। वानर लिए छुझाए थी छुपाए थी, दीनो बाली निकार। यहाँ पर हनुमान जी परिचय देते हुए कहते हैं कि यहाँ एक पहाड़ है गिरी, उस पर सुग्रीव नामक एक राजा है, कपिराज है और उनके साथ 4 मंत्री हैं। वानर मिली छुपाए दिए और एक उनका बड़ा भाई है बलि, जिसने उनकी स्त्री का हरण कर लिया है। दीनो बाली निकाले, जिन बाली ने अपने राज्य से अपने छोटे भाई सुग्रीव को निकाल दिया है, मैं उन्हीं का ही मंत्री हूं।
इस प्रकार एक परिचयात्मक संवाद है। अगला संवाद है नाटकीय संवाद। नाटकीय संवाद, इस प्रकार के संवादों में थोड़ी नाटकीयता रहती है और थोड़ा इनमें रहस्य, कौतूहलता, थोड़ी हंसी के फुहारे आदि मिलते हैं और इसमें नाटकीयता का अधिक गुण मिलता है। इस प्रकार के नाटकीय संवाद मिलते हैं जिसमें रावण दरबार का एक स्तुति गान उसके प्रतिहारों के द्वारा सुनिए। धन्य बन्य विरंची मौन वेद, धन्य विरंची मौन वेद, जीव शोर छांडी रे, जीव शोर छांडी रे, कुबेर बेर के कहीं यक्ष भीड़ मंदिरे भांदिरे। अर्थात यहाँ पर रावण का स्तुति गान किया गया है जिसमें नाटकीयता का अंश मिलता है। धन्य विरंची, जिन्होंने धन्य विरंची रावण के दरबार की शोभा का वर्णन करते हुए उनके प्रतिहार कहते हैं कि विरंची अर्थात ब्रह्मा जी भी उस रावण के सामने विवश है। मौन वेद, और वेद भी मौन होके खड़े हुए हैं। जीव शोर छांडिरे, और इस संसार के सभी जीवों ने अपने शोरगुल उनको छोड़ दिया है, अर्थात सभी जीवों को वश में कर रखा है। कुबेर बेर के कहीं, कुबेर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस रावण से बैर ले सके। यक्ष भीड़ भांदिरे, और इसके राज दरबार में यक्ष देवता भी बंदी बने हुए हैं। ये नाटकीय संवाद के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं आध्यात्मिक संवाद। आध्यात्मिक संवाद, इस प्रकार के संवाद आध्यात्म अर्थात आध्यात्म से जुड़े हुए संवाद भी रामचंद्रिका में देखने को मिलते हैं। और अध्यात्म व्यक्ति को अपने स्वयं से जोड़ने का माध्यम है, व्यक्ति को स्वयं की पहचान करने का माध्यम है। और आध्यात्म संवाद के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। भगवान रामचंद्र के द्वारा बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में आध्यात्मिक संवाद प्रस्तुत किए हैं और उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा भी आध्यात्मिक संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। श्री राम व वशिष्ठ के संवाद देखते हैं जिसमें आध्यात्मिकता का पुट है। श्री राम कहते हैं, जीव बंधे सब अपनी माया, कीने कुकर्म मानो बच पाया। अर्थात श्री राम कहते हैं कि जीव अपनी मोह माया में बंधे हुए हैं, कीने कुकर्म मानो बच गया, और वो इस प्रकार से बंधे हुए अपनी मोह माया में बंधे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने कोई कुकर्म किया हो और उन
कुकर्मों के फलों से वो नहीं बच पाएगा। जीवत चित्त प्रबोधन आनो, जीवन मुक्त सो को मर्म बखानो। यहाँ पर जीवन चित्त प्रबोधन आनो, जीवन रहते ही अपने चित्त में पूरे विवेक से प्रत्येक कार्य करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जीवन मुक्त को मर्म बखानो, जीवित रहते हुए पाप पुण्य से बचते हुए अपने को स्वयं को निष्काम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं भगवान श्री राम। और इसमें आध्यात्मिकता का पुट है कि हमारे जीवन में जो बुरे कर्म हैं उनसे हमें बचना चाहिए। और ये जीव पूरे सांसारिक मोहमाया में बंधा हुआ है और उसी मोहमाया के कारण ही वो बुरे कर्म करता है। और इसी जीवन मनुष्य जीवन में ही अपने चित्त में आत्मशोधन कर प्रबोधन अपने स्व विवेक से जीवन को मुक्त रूप से जीना चाहिए, निष्काम भावना से जीना चाहिए। यही सच्चे जीवन का मर्म बताया है भगवान श्री राम ने। वशिष्ठ ने कहा है आध्यात्मिक संवाद में, बाहर हूं अनिशुद्ध हिए हूं, बाहर हूं अनिशुद्ध हुए हूं, जो ही ने लागत कर्म किए हूं, जो ही ने लागत कर्म किए हूं, ताके जीवन मुक्त बखानो। बाहर हूं अनिशुद्ध है। यहां पर वशिष्ठ ने कहा है कि बाहर हूं शुद्ध किए हूं। बाहर व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा हो, उसका व्यक्तित्व कितना ही बुरा हो, लेकिन उसका ही अर्थात हृदय शुद्ध होना चाहिए। जो ही ने लागत कर्म किए हैं, जो इस प्रकार से कार्य व्यवहार करे, इस प्रकार से कर्म करे ताकि उसको पता भी नहीं चले कि उसने कौन सा कर्म किया है। ताकि जीवन मुक्त बखानो, और अपने जीवन को निष्काम भावना से जिए और सिर्फ जीवन शैली को ताकता रहे, देखता रहे। अर्थात यहाँ पर ताकह का अर्थ है अपना स्व विवेक से अवलोकन करे, अपने स्व विवेक से निर्णय ले, तभी ये जीवन, इस मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल पाती है। इस प्रकार ये रामचंद्रिका में कुछ उदाहरण संवादों के विभिन्न प्रकार की संवाद योजना की गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।